याचक हैं श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। फिर वो आधा किलोमीटर नीचे उतर गया, फिर चिल्लाया, बहुत जोर से चिल्लाया, महात्मा जी तुम्हारा नाम क्या है? महात्मा जी फिर गुफा से नीचे उतरे और आधा किलोमीटर आए और उसे अपना नाम बताया, फिर ऊपर चले गए। ऐसे उसने नीचे तक किया। उससे कहा कि साधु बनने के पहले अगर इतनी सहनशीलता हो तो साधु बन जाना, साधु बन जाना, और नहीं तो फिर देख लेना, देख लेना। अगर इतनी विनयशीलता अगर है तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग पवित्र हो सकता है, और अगर नहीं है तो तुम नाम के मोक्ष मार्गी रहोगे, अटक जाओगे, भटक जाओगे, लटक जाओगे और जीवन चटक जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बहुत विनय चाहिए मोक्ष मार्ग के अंदर। विनय के बिना बंधु दुनिया में कुछ भी नहीं है। विनयवान व्यक्ति ही विश्व में ख्याति प्राप्त कर लेता है। अहंकारी व्यक्ति विश्व में ख्याति तो पाता है मगर बद्दुआओं के साथ खाता है। उदाहरण भरे पड़े हैं दुनिया के अंदर। हर दर्शनकार में अहंकारों का वर्णन है तो विनयवानों का भी वर्णन है। कैसे कैसे विनयशील व्यक्ति हमारे इस भारत भूमि पर हुए हैं। कितने आदर्श जीवन जीने वाले हमारे भारत भूमि पर लोग हुए हैं, और जिन्होंने अपने विनय के माध्यम से, अपने आदर्शों के माध्यम से आज बड़े से बड़े अहंकारियों को नम्र बना दिया, उनके अहंकार को समाप्त करके उन्हें विनयशील बना दिया। क्योंकि धर्म एक ऐसी शक्ति है, धर्म में एक ऐसी एनर्जी है कि समीचीन भावों से ग्रहण किया हुआ कार्य आपके जीवन में हर सफलता को प्राप्त कराता है, प्राप्त कराता है। हम कोशिश करें अपने जीवन में कि हम कितने विनयशील हो सकते हैं। अहंकारी व्यक्ति कभी जीवन में आनंद से नहीं जी पाता। अहंकारी व्यक्ति का चेहरा ही अलग दिखता है, क्रूर व्यक्ति का चेहरा अलग दिखता है, और शांत और विनयशील व्यक्ति का चेहरा अलग दिखता है। और अहंकार करने वाला व्यक्ति, उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर, उसके ललाट पर, उसके चलने की ढाल पर अलग नजारा दिखता है। एक बहुत बड़ा फिलॉसफर जा रहा था अपनी मस्ती में, और एक युवा ने उनका नाम लेकर के आवाज लगाई और कहा कि अहंकार क्या होता है। वो रुके, खड़े हो गए और व्यक्ति उनके पास पहुंचा। वो फिलॉसफर बहुत बुजुर्ग थे। उन्होंने अपना मुंह फाड़ करके दिखाया, बोले ये अहंकार का परिणाम है। उनने कहा इससे समझ जाएगा। मुंह फाड़ा उन्होंने, 1-1.5 मिनट तक मुंह पूरा खोल करके खड़े रहे और कहा इस मुख में झांको, इस मुख में झांको। उसने झांका, उसे कुछ नहीं दिखा। अब उन्होंने फिर मुंह बंद किया। उसने पूछा कि आप ये मुंह खोलकर दिखाने से क्या बताना चाहते हैं?
बोले तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है इसमें। बोले मुझे समझ में नहीं आया कुछ भी, क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कहा दोस्त, इस मुंह में तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले जीभ दिख रही है। बोले दांत? बोले एक भी दांत नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल खाली है। बोले सुनो, जो कठोर होता है, जो अहंकारी होता है, वो एक न एक दिन ऐसे ही समाप्त हो जाता है जैसे मेरे मुख के दांत समाप्त हो गए। कठोर व्यक्ति, गुंडा, अहंकार करने वाला, ईगो करने वाला, घमंड करने वाला, ऐसे ही समाप्त होता है जैसे मेरे मुख के सारे दांत समाप्त हो गए। और ये बाद में आए थे, और इससे दांतों से पहले कौन आया था? जिह्वा आई थी। जन्म लेते ही जिह्वा थी साथ में। उसने कहा कि देखो मेरी जिह्वा है कि नहीं, ये मुलायम है, ये कोमल है, ये विनयशील है, और जब तक मैं मरूंगा नहीं, जब तक मैं जलूंगा नहीं, जब तक ये जिह्वा मेरे साथ रहेगी। अहंकारी व्यक्ति बाद में आता है और पहले चला जाता है, और विनयशील व्यक्ति पहले आता है और सबसे आखिरी में जाता है। कभी व्यक्ति के दिल और दिमाग से विनयशील व्यक्ति नहीं निकलता, वो बैठ जाता है उनके अंदर, बैठ जाता है उनके अंदर। विनयशील व्यक्ति को निकालना बहुत मुश्किल होता है बंधु, बहुत मुश्किल होता है। बड़े बड़े खूंखार डाकू अहंकारी विनयशील व्यक्तियों को अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पाते। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि हमने उस सेठ को लूटा तो है, मगर गलत किया, हमें नहीं लूटना चाहिए था। वो कितना सज्जन व्यक्ति था, कितना विनयशील व्यक्ति था, कितना महान व्यक्तित्व था। और उन्हें फीलिंग होती है, और वो दर्द उनके जीवन में बना रहता है। और जब वो दर्द कभी इतना भारी हो जाता है, तो कई बार तो बड़े बड़े लुटेरे, बड़े बड़े आतंकी उस व्यक्ति के पास क्षमा मांगने चले जाते हैं, उसके वैभव को जो लूटा था वो देने चले जाते हैं, और एहसास कराते हैं और करते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की, बहुत गलती की। एक राजस्थान की घटना है, स्थान नहीं बताऊंगा। 7 बार उनके यहां डाका डला, 7 बार डाका डला, और 7वीं बार में उस अम्मा ने उन डाकुओं से कहा, लुटेरों से कहा, क्यों है भाई, तुम अभी डाकू के डाकू हो, और हम अभी सेठ के सेठ हैं, इतना लुटने के बाद भी हम सेठ हैं। डाकुओं को वो बात लग गई, लुटेरों को वो बात लग गई कि हमने इतना लूटा, इस परिवार में हम 7वीं बार चोरी करने आए, और इसके पास इतना है जब तो हम चोरी करने आए हैं। वो चोर गिलानी से भर गए। उस मां ने इतना कहा कि भैया, हम तो सोच रहे थे कि तुम 6 बार डाका डाल के लूट के ले गए, अब तुम स्वयं सेठ बन गए होगे, मगर तुम तो अभी वही भिखारी के भिखारी हो, वही चोरी कर रहे हो। अच्छा नहीं लगा, तुम इतना ले गए, उसके बाद हम अभी भी सेठ हैं, और तुम हमसे इतना ले गए, फिर भी तुम 2 टाइम की रोटियों के भूखे हो। उन चोरों ने उस मां के पैर पकड़ लिए और इतने विनयशील हो गए, ये बिल्कुल सत्य घटना है बंधुओं, और इतने विनयशील होकर के उसकी मां के पैर पकड़े और कहा, मां तुम ठीक कह रही हो, पानी का धन पानी में और नाक कटे बेईमानी में, पानी का धन पानी में और नाक कटे बेईमानी में। मां, हम चोरों के नाम से जाने जाते हैं, हमें लोग गालियां बकते हैं, बद्दुआएं देते हैं, कई बार पुलिस हमें कूटती है, मगर हमारी दशा वैसी की वैसी है।
आज हम संकल्प करते हैं मां कि हम भीख मांग करके अपनी आजीविका चला लेंगे, मगर आज के बाद किसी के घर में हम चोरी नहीं करेंगे, डाका नहीं डालेंगे, लूटपाट नहीं करेंगे। और उन्होंने अपने एक चाकू से अपने अंगूठे को चीरा और तिलक लगाया उस मां के चरणों में बैठकर और कहा कि आज के बाद हम किसी को सताएंगे नहीं, किसी को लूटेंगे नहीं, किसी दीनहीन के लिए हम कभी परेशान नहीं करेंगे। और आज से मां हम व्यापार करेंगे, हम व्यापार करेंगे। और उन्होंने सब्जी और फलों के ठेले लगाना शुरू कर दिया और आज वो अच्छे खासे व्यापारी हैं, फलों के और सब्जी के बहुत अच्छे व्यापारी हैं। विनय में बहुत बड़ी ताकत है। उस मां के जो शब्द थे आत्मीयता से भरे थे, विनय से ओतप्रोत थे। वो घबराई नहीं, वो मां, वो पहचान गई कि ये वही है जो 6 बार चोरी करके गई। और वो सेठ कहता है कि वो बात कर रही तो मैंने सोचा कि कोई रिश्तेदारों से बात कर रही हो, कोई आया होगा मेहमान। उनके जाने के बाद जब मैंने पूछा कौन आया था, बोले वही थे चोर जो 6 बार चोरी करके ले गए थे, वही 7वीं बार आए थे। तो मैं उनको समझा रही थी कि भैया चोरी करने से क्या मिला तुम्हें। और उन्हें बात लग गई। हम भी अपने अहंकार को चोट पहुंचाने का प्रयास करें, हम भी अपने मद को चोट पहुंचाने का प्रयास करें। कभी कोई बात अगर कोई कड़ू कह दे तो हम उत्तेजना से ना भर जाएं, कह दें, विचार कर लें, ये बेचारा मुझे जानता नहीं है, ये मुझे पहचानता नहीं है, इसलिए तो ऐसा कह रहा है। और अगर जानता होता तो फिर ऐसे शब्दों का ये प्रयोग नहीं करता। इसकी नासमझ के कारण हम क्या नासमझ हो जाएं? इसकी अज्ञानता के कारण क्या हम अज्ञान हो जाएं? हमें सदा अपना विवेक जागृत रखना चाहिए, हमें सदा अपना विनय साथ में रखना चाहिए कि कहीं हमारे मुख से कोई ऐसा शब्द न निकल जाए, और अगर निकल जाए तो इंटेंशन खराब नहीं होना चाहिए, इंटेंशन उसे सुधारने का होना चाहिए, उसे समझाने का होना चाहिए, उसकी लाइफ को बनाने का होना चाहिए। हमारे आचार्य भी कई बार मूढ़ कह देते हैं, मूढ़ कह देते, मूढ़ यानी अज्ञानी होता है, मगर उनका भाव क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, उनका इंटेंशन क्या है मूढ़ कहने का। क्योंकि मूढ़ कहने पर इसे थोड़ी सी एहसास होगा और ये अपनी गलती एहसास करके उस कार्य में पुनः लग जाएगा। जैसे मां कभी अपने बेटे को कहती, वाह वाह तू तो बहादुर है, तू शेर है। अरे बेटा तिरंज बना दिया तुमने बेटे को। अब इंग्लिश मीडियम का शाबाश बेटे तू तो टाइगर है, अरे वाह टाइगर। मगर बच्चा फूल करके कुप हो जाता है, ओ मैं टाइगर हूं, क्योंकि उसने एक ऐसा बहादुरी का काम किया था जो 4 बच्चे मिलकर के नहीं कर सकते थे। उस बच्चे ने ऐसा अच्छा काम किया तो उसकी मां ने, क्योंकि टाइगर एक शक्तिशाली पशु है, और उसकी उपमा से उसे विभूषित कर दिया कि जिसमें वह अपने जीवन में कभी फीलिंग महसूस ना करे, कभी घबराहट उसके जीवन में ना आए, और वह यह कार्य अपने जीवन में करता रहे। नाम का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, मैंने शायद एक बार और बताया होगा, मगर ये बात जो मैं बता रहा हूं, एक बच्चा बहुत सुस्त रहता था और उस समय वो 6th क्लास में था। उसकी मां बड़ी परेशान थी, बोले महाराज जी ये कुछ भी नहीं करता, न पढ़ता है, दिन भर सुस्त बना रहता है। मैंने उसे देखा, मैंने कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उसने नाम बताया। फिर मैंने उसकी मां से पूछा कि नाम तुमने राशि से रखा है? बोले नहीं महाराज जी इसकी बुआ ने रख दिया।
हमने इसका नाम बदल दो, और 15 दिन में देखना नाम बदल दिया उसका, सक्रिय मैंने नाम रख दिया। और सक्रिय नाम रखते ही 15 दिन में तो वो ऐसा सक्रिय हो गया, और अब तो ऐसा माइक खड़खड़ाता है, कॉलेजों में बोलता है, और राजनीति में जाकर के बड़े बड़े मंचों पे बोलने लगा है। तो आदमी के कुछ ऐसे कारण होते हैं कि अगर उसे सही दिशा बोध मिल जाए तो वह अपने मार्ग को प्रशस्त कर लेता है। विनय में बहुत बड़ी ताकत है, और जितने हम विनयशील अपने बड़ों की हम विनय करते चलें, बड़ों के साथ छोटों की भी विनय करें। ऐसे नहीं छोटों को हम धुतकारें, उनके साथ अपशब्दों का प्रयोग करें, और बड़ों का विनय करें। जैनाचार्य कहते हैं चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा, सबकी विनय होना चाहिए। अगर आप विनय चाहते हैं छोटों से या बड़ों से तो आपको देना पड़ेगा। जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल आएगी। गेहूं बोओगे तो बाजरा नहीं काट सकते, चने नहीं काट सकते, ज्वार नहीं काट सकते, मक्का नहीं काट सकते, गेहूं ही कटेगा। उसी प्रकार जिन शब्दों से तुम प्रयोग करोगे अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने अड़ोस पड़ोस के इलाके में, वैसा ही रिप्लाई तुम्हें मिलेगा। क्या चाहते हो तुम? आदर और सम्मान, तो आदर और सम्मान देना शुरू करो। अगर तुम किसी को रुलाना चाहते हो तो तुम भी रोगे, क्योंकि तुमने आंसुओं को बोया है, और जिसने आंसुओं को बोया है तो वो आंसू की ही फसल काटेगा। और जिसने मुस्कान दी है, मुस्कान लुटाई है, मुस्कान बांटी है, मुस्कान बोई है, उसके चारों तरफ मुस्कान ही मुस्कान होगी। जिसने विनय दी है उसे विनय ही विनय मिलेगी। एक बहुत बड़ा उद्योगपति था, बहुत बड़ा उद्योगपति था, और बहुत डिप्रेशन में था, बहुत डिप्रेशन में था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह अपने ऑफिस से घर गया। घर के लोग सारे के सारे भक्ति में तल्लीन थे, अपने इष्ट की पूजा अर्चना कर रहे थे, आरतियां कर रहे थे। वह घबरा गया, उसका सिर फटा जा रहा था। उसने अपने घर के रसोइये से कहा, एक गिलास दूध गर्म करो। उसने दूध दिया। उसे हार्ट में दर्द होने लगा। उसने कहा डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा सर ये आपको गैस फंस रही है आपके यहाँ पे। इको होती ना, इको कर दी। बोले नहीं, हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको गैस के कारण तकलीफ हो रही है। मगर वो घबरा गया। नहीं, तुम दवाइयाँ लिखो। डॉक्टरों को क्या चाहता, उन्होंने दवाइयाँ लिख दी। दवाइयाँ खा ली उसने, कोई फर्क नहीं पड़ा। रात भर उसे नींद नहीं आ रही थी। पलट रहा था, 10, 11, 12 बज गए। वह 1 बजे उठा और अपने घर के लॉन, क्या बोलते हैं, उसमें घूमने लगा, टहलने लगा। फिर भी उसे अच्छा नहीं लगा, घबराहट हो रही थी। वो चप्पल पैरों में डाल करके वो चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया। और जब थका तो एक पुलिया की पट्टी पर बैठ गया और अपनी चप्पलों को उतार दिया। इस कार्यक्रम के पुनियाजक थे श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।